नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवी और मुद्दे में दम है में आपका फिर से स्वागत करते हैं। मुद्दे में दम है में आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं एक समय प्रदेश की उम्मीद हुआ करता था, लेकिन वो प्रदेश और जबलपुर की ये उम्मीद धीरे धीरे ढलती नजर आने लगी है। दरअसल मध्य प्रदेश के पहले चिकित्सा विश्वविद्यालय यानी कि मेडिकल यूनिवर्सिटी की शुरुआत तो 14 साल पहले हो गई, लेकिन 14 साल बीत जाने के बाद भी इस यूनिवर्सिटी के हाल ऐसे हैं कि अब तो जबलपुर के लोगों को डर लगने लगा है कि ये यूनिवर्सिटी बंद ना हो जाए। और ये यूनिवर्सिटी अगर बंद हो जाएगी तो इससे सिर्फ जबलपुर नहीं, पूरे प्रदेश का नुकसान होगा, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की एकमात्र मेडिकल यूनिवर्सिटी है। लेकिन इसके हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर 30% पद भी 14 साल में नहीं भरे गए। कभी यहां पर मार्कशीट का घोटाला होता है, कभी यहां पर कुछ और मामले आते हैं, और कभी कभी तो बात यह होती है कि इस यूनिवर्सिटी को शिफ्ट किया जा रहा है। इन तमाम विवादों के बीच में मेडिकल कॉलेजेस को सीधे दूसरी यूनिवर्सिटी से जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। इसी मुद्दे पर हम करते हैं बात अपने मेहमानों के साथ। फिलहाल जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उसमें डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, सीनियर लीडर हैं। उनके साथ में आशुतोष चौक से मध्य प्रदेश एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष, इन दोनों के साथ में प्रवक्ता हैं वो कांग्रेस के, और एनएसयूआई के जो है प्रेसिडेंट रहे हैं। इन दोनों मेहमानों के साथ में हमारे साथ दो महत्वपूर्ण मेहमान और जुड़ने वाले हैं। डॉक्टर आर एस शर्मा जुड़ेंगे जो वीसी रह चुके हैं मेडिकल यूनिवर्सिटी के, और उनके साथ में संजय साहू जबलपुर से हमारे स्थानीय साथी। इन चारों मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत होगी, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर वाणी के पास पहुंचते हैं, क्योंकि वो इस विषय की गंभीरता को ज्यादा समझती है, लेकिन साथ में उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व भी कर रही हैं। सबसे पहले वाणी जी, हम ये जो पूरे तथ्य हैं उसमें आपको बता दें कि 274 में से सिर्फ 35 पद 14 सालों में भरे गए इस यूनिवर्सिटी के। इस बीच में घोटालों के लिए मशहूर रही, क्योंकि आप तो स्थानीय रूप से भी इस शहर को और इस यूनिवर्सिटी को जानती समझती हैं। इसकी इतनी स्थिति क्यों बेबसी नजर आ रही है, और ये हालात क्यों हो रहे हैं कि अब लोगों को ये डर लगने लगा कि यूनिवर्सिटी बंद ना हो जाए? वाणी जी। सबसे पहले तो आईएनएच के श्रोताओं को नमस्कार करूंगी, और मेरे साथ जो विद्वान जन इस वार्तालाप में आप सब जुड़े हैं, आप सबको भी मैं प्रणाम करती हूँ। देखिए, बहुत सारी गलतफहमी बहुत स्पेक्युलेटिव नजरिए से उत्पन्न हो जाती है। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से श्रोताओं को और आप सबको आश्वस्त करती हूँ कि मेडिकल यूनिवर्सिटी में बहुत सारे सकारात्मक अब निर्णय लिए जा रहे हैं। माननीय वाइस चांसलर खंडेलवाल जी, डॉक्टर खंडेलवाल और उनके सहयोगी जो रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर पुष्पराज बघेल, ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जैसे आपने अभी उल्लेख किया कि बहुत सारे रिक्त पद हैं, उनके लिए उपयुक्त एक प्रणाली का आवेदन दिया गया है जो एम्प्लॉयमेंट को हैंडल करते हैं, और वहां से लगभग 2 से 3 माह के अंतर्गत ये रिक्त पद भी भरे जाएंगे। ये बहुत गंभीर विषय है। कोई भी काम यूनिवर्सिटी में फिलहाल तो रुक नहीं रहा है, क्योंकि जो स्टाफ की कमी के कारण उन्होंने स्वीकारा है कि स्टाफ की कमी है, इसलिए उन्होंने आउटसोर्स के माध्यम से काफी कुछ काम संभाला हुआ है और काम सुदृढ़ तरीके से आगे बढ़ रहा है। काम को निष्पक्ष और एक सकारात्मक रवैया देने का ये यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रजिस्ट्रार की पहल है, और आने वाले 2-3 महीनों में मुझे लगता है हम कुछ अच्छे परिणाम भी देखेंगे मध्य प्रदेश में। वाणी जी, वही बात है कि आउटसोर्स कर्मचारी और उनकी ही गैर संवेदनशीलता के कारण इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारी समस्याएं, आए दिन प्रदर्शन और उसके बाद में फर्जीवाड़ों की बात आती है। आशुतोष जी के पास चलते हैं। आशुतोष, आप लगातार विश्वविद्यालयों को देखते आए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो मध्य प्रदेश के गौरव के रूप में देखी जा रही है, लेकिन जिस तरह से उसकी स्थितियां बन रही है उससे तो उसका भविष्य संशय में पड़ता नजर आ रहा है। आपको कितना नजर आता है कि सरकार, मेडिकल यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट इसको लेके संवेदनशील है, गंभीर है? आशुतोष। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अनुराग जी, आपके चैनल को, कि जिन्होंने इतनी गंभीरता से इस मुद्दे को उठाया, क्योंकि एकमात्र जो है पूरे प्रदेश में मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है हमारी जबलपुर में है, और आज उसको भी बंद करने की बात सामने आ रही है। क्यों? ये बहुत बड़ा कारण है। जब से ये यूनिवर्सिटी खुली है,
मध्य प्रदेश की अन्य यूनिवर्सिटी से जो मेडिकल कोर्सेज संचालित होते थे उन सब का संविलियन जो है इस यूनिवर्सिटी में किया गया। लेकिन पिछले 14 सालों में लगातार जो है ये यूनिवर्सिटी भ्रष्टाचार का अड्डा बनी हुई है। आए दिन इस यूनिवर्सिटी के मामले सामने आते हैं, जो है आए दिन यहाँ पर फेल पास कराने के मामले सामने आते हैं, और जिस प्रकार से वहां स्टाफ की लगातार कमी बताई जा रही है, ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, ये मध्य प्रदेश की तमाम यूनिवर्सिटी की समस्या है कि वहां पर जितने स्वीकृत पद हैं उन पदों को नहीं भरा जा रहा। ये सरकार जो है, चूंकि पर्ची के मुख्यमंत्री हैं और पर्ची की सरकार है, इसलिए पर्ची के ही माध्यम से आउटसोर्सिंग पे जो है पूरे मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को जो है चला रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में चाहे मेडिकल शिक्षा व्यवस्था की बात कर ले, चाहे अन्य जो है शिक्षा संस्थानों की बात कर ले, शिक्षा व्यवस्था मध्य प्रदेश की जो है वो वेंटिलेटर पर है। भ्रष्टाचार का गढ़ मध्य प्रदेश बना हुआ है। पिछले 20 सालों में जो है मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर गिरने के साथ साथ शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन जो है लगातार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में थोक के भाव में जो है आज प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोली गई है। ये एक बहुत बड़ा ये भी कारण है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों को बंद करा जा रहा है, हटाया जा रहा है। आप देखेंगे कि बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हमारी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही ऐसी हैं जो मेडिकल कोर्सेज को संचालित करती है और मनमानी चीज वहां पर जो है करी जाती है। मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसे व्यापम घोटाला हमारे यहाँ हुआ, लेकिन अब प्राइवेट यूनिवर्सिटियां जो है खुद ही बच्चों को पढ़ा रही हैं, खुद ही पेपर सेट करते हैं, खुद ही उसका रिजल्ट जो है मन चाहा रिजल्ट पैसा देकर और लेकर जो है घोषित कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत चिंता का विषय है कि एकमात्र जो है गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, वह भी जो है सरकार के माध्यम से सही से संचालित नहीं करी गई। वहां के जो वीसी साहब हैं, चाहे वहां के जो रजिस्ट्रार हैं बघेल साहब का नाम तो जो है आप पूरे मध्य प्रदेश के किसी भी मेडिकल स्टूडेंट से पूछ लेंगे, वो बता देगा कि वो भ्रष्टाचार में कितने अव्वल दर्जे पर हैं। तो ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, सरकार को इस विषय पर गंभीरता से सोचना चाहिए। सकारात्मक आदरणीय हमारी जो प्रवक्ता महोदय हैं डॉक्टर साहब, मैं उनको प्रणाम करता हूं, बहुत सीनियर है, लेकिन आपने कहा कि आने वाले 2-3 महीने में सकारात्मक जो है हमको निर्णय और रिजल्ट देखने मिलेंगे, तो मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी बंद कराकर जो है सकारात्मकता और सकारात्मक रिजल्ट देखने की बात कर रही है। बिल्कुल, इसमें जो महत्वपूर्ण बात है आशुतोष, मैं आपको भी याद दिलाऊंगा, क्योंकि निश्चित रूप से आपने जो बात कही बहुत गंभीर तथ्य के साथ कही। लेकिन मुझे याद है कि 14 साल में जब कांग्रेस की भी सरकार आई थी, विजय लक्ष्मी साधु चिकित्सा शिक्षा मंत्री हुआ करती थी, उस समय तरुण भनोत उनके पास पहुंचे थे इस मसले को लेके। तब भी शायद जो है उन अपॉइंटमेंट से लेके स्थितियों को नहीं सुधारा जा सका था, लेकिन जिम्मेदारी बीजेपी की इसलिए बनती कि वर्तमान में भी सरकार है, शुरुआत भी आपने की और अधिकांश समय आप सरकार में रहे। वाणी जी, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी, मुझे लगता है कि मेडिकल कॉलेज से ज्यादा महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है। मेडिकल कॉलेजेस का मैं हमेशा देखता हूं, शिवराज जी खूब जिक्र करते आए, मोहन जी खूब जिक्र करते आए, अभी हमारे साथ कार्यक्रम करते हुए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल जी ने इन चीजों का जिक्र किया। पर समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी का जिक्र करने में भी ये लोग कतरा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉन्फिडेंट ही नहीं है सरकार इसको सुचारू रूप से संचालन के लिए? कहीं ना कहीं तो कमी नजर आती है इसकी पूरी प्लानिंग को लेके, स्ट्रेटजी को लेके। वाणी जी, देखिए, आपको मैंने सबसे पहले मेरे जो कुछ पहले के शुरुआती 1-2 वाक्य थे उसमें मैंने कहा स्पेक्यूलेटिव एनालिसिस से हमेशा हम झूठ और फरेब फैलाएंगे, सत्य नहीं होगा। और मुख्यमंत्री जी ने ये बहुत स्पष्ट किया था कुछ हफ्ते पहले कि मेडिकल यूनिवर्सिटी को संचालन करने में, उसको कार्यकुशलता उसकी प्रमाणित करने में हम बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं और ये बंद नहीं होगी। रही बात इसकी संचालन का, तो मैंने अभी आपको बताया है कि डॉक्टर अशोक खंडेलवाल के निगरानी में जो वाइस चांसलर हैं और उनके साथ में डॉक्टर पुष्पराज बघेल ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कार्यप्रणाली बिल्कुल पारदर्शी हो, यहाँ पर नियुक्ति भी हो, कार्य भी हो, और जिस उद्देश्य के साथ ये इस यूनिवर्सिटी का कार्य और उसकी जो पूरी समीक्षा होती है वो पूरी हो, उसके ऊपर बिल्कुल गंभीरता से इन लोग कार्य में लगे हुए हैं। हाँ वाणी जी, बिल्कुल गंभीरता की बात है। आशुतोष, आप एक और चीज जो है यूनिवर्सिटीज के संचालन की बात कर रहे थे कि बहुत सारे करप्शंस हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन प्रदेश, आशुतोष,
कितना महत्वपूर्ण मानता है इस मेडिकल यूनिवर्सिटी को। अगर हम बात करें, एक समय तो सारे संविलियन यहां से कर दिए गए थे, लेकिन पिछले 1.5 महीने पहले, लगभग 45-50 दिन पहले, यूनिवर्सिटीज के साथ जिस तरह से पहले एफिलिएशंस थे मेडिकल कॉलेजेस के, उसकी प्रोसेस को भी अंजाम देने की बात हो रही है। इसमें कितनी सत्यता है और इसको किस तरह से देखेंगे आशुतोष? मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा विषय है। लाखों लाखों नहीं, मैं मानता हूँ कि करोड़ों जानों का और करोड़ों लोगों के भविष्य का सवाल है। कैसे करोड़ों लोगों की जान और भविष्य का सवाल है? क्योंकि इस विश्वविद्यालय से डॉक्टर बनने वाले हैं जो आगे आके हमारे देश की, हमारे प्रदेश की आम जनता की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन अगर इस सेवा के कार्य में विलंब आएगा, भ्रष्टाचार होगा, लगातार उसकी अनदेखी होगी, उसके साथ जो है दोहरा व्यवहार किया जाएगा, यूनिवर्सिटी प्रशासन चीजों को जो है सुचारू रूप से संचालित करने में अक्षम होगा, तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। चूंकि मध्य प्रदेश पहले से ही जो है बदनाम है घोटालों के लिए, बदनाम है नकली मुन्ना भाई एमबीबीएस डॉक्टर बनाने के लिए, और उसी के साथ चाहे हमारे नर्सिंग स्टाफ की बात हो, चाहे जो है हमारे बीएएमएस की स्टूडेंट्स की बात हो, चाहे बीएचएमएस की स्टूडेंट्स की बात हो, चाहे एमबीबीएस डॉक्टर की बात हो, चाहे डेंटल डॉक्टर की बात हो, सभी को जो है इस यूनिवर्सिटी में मर्ज किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के संचालन में बहुत सारी कमी है, भ्रष्टाचार की बात सामने है, प्राइवेटाइजेशन जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। मैंने जिस प्रकार से आपको बताया कि क्यों इस यूनिवर्सिटी को शिफ्ट करने की आवश्यकता पड़ रही है, यूनिवर्सिटी को शिफ्ट करने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट है उनका दबाव है सरकार के ऊपर, वो मोटा चंदा और मोटा पैसा देने का काम करते हैं। क्यों लगातार जब स्वीकृत पद होने के बाद 14 साल में भी आप जो है 50% भी पद नहीं भर पाए, 50% भी पद नहीं भर पाए, ये बात हमको सोचने का विषय है। और अगर ये एक यूनिवर्सिटी की बात होती तो मैं बात मान लेता, लेकिन ये लगातार मध्य प्रदेश की मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, चाहे सरकारी और कोई यूनिवर्सिटी हो, उन सभी की बात है। इसलिए हमको ये बात समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से जो है शिक्षा व्यवस्था को हमको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश शासन के जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे जो विश्वास सारंग जी, उनके समय पे कैसे फर्जीवाड़ा सामने आया था, नर्सिंग घोटाला भी हमसे छुपा नहीं है, कितने फर्जी कॉलेजों को जो है पैसा लेके मान्यता दे दी गई थी और उसमें सीबीआई के अफसर तक जो है उसमें दोषी पाए गए थे। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है और सरकार को इसको बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। आशुतोष, वाणी जी कुछ कहना चाहती है, वाणी जी को सुन लेते हैं। वाणी जी की कोई आपत्ति है शायद इसमें? जी वाणी जी। नहीं है। जी वाणी जी, आपकी क्या कुछ आपत्ति है आशुतोष जो कह रहे हैं उसमें? आपके चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ जी, बिल्कुल आपत्ति है। जैसे कि इनके आका राहुल गांधी जगह जगह पर स्थान बदलकर झूठ परोस रहे हैं, और जब सत्यता की बात करने के लिए एफिडेविट पर बोले तो वो उस पर से भाग जाते हैं, जमीन छोड़ देते हैं। वैसे ही कांग्रेस प्रवक्ता, देखिए मैंने आपको बीच में नहीं टोका, आप शांत हो जाइए। इतनी आपके अंदर गंभीरता होनी चाहिए कि आपको जनता के सामने सत्यता पेश करनी चाहिए। ये गंभीर विषय पेश कर रहे हैं, हम बिल्कुल सत्यता पेश कर रहे हैं। करते हुए वर्तमान के वाइस चांसलर और उनका पूरा यूनिवर्सिटी बंद करने की बात मैडम हमने तो नहीं कही, सरकार ने कही है ना, और मुख्यमंत्री ने भी इस पर गंभीरता व्यक्त की है। आप लोगों को शर्म नहीं आती है? ना तो आप लोकतांत्रिक सेवाओं में दिलचस्पी रखते हैं, तो बात ही आपको समझना चाहिए। ना आप, बिल्कुल नहीं, आप लोग झूठ और फरेब परोसते हैं, इसलिए तो राहुल गांधी मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। वाणी जी, क्योंकि मैं ये विषय इतना गंभीर है कि इसको हम भटकने बिल्कुल नहीं देना चाहते, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह के घटनाक्रम मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, वाणी जी, आरजीपीवी को बहुत ऐसे प्रोजेक्ट किया गया था कि ये जिस तरह का विषय है, आरजीपीवी ने संचालन भी अपना किया, लेकिन लगातार विवाद होते रहे, और एक मैसेज चला जाता है। ये मैसेज जाता है प्रदेश के बाहर पूरे देश में। ये जो मैसेज जाता है, इससे भी तो बचना पड़ेगा ना यूनिवर्सिटीज को, खासतौर पे इतनी महत्वपूर्ण संस्था को, जो गर्व का विषय हो सकती थी मध्य प्रदेश के लिए। लेकिन आपने खुद ने बोला कि इस तरह के स्पेकुलेशन से बचना चाहिए। बिल्कुल, अगर न हम मीडिया भी बच जाए, लेकिन आमजन कैसे बचेगा? अगर आप जबलपुर से, आपका सीधा नाता है, आप जबलपुर के लोगों से बात कीजिए, उनके मन में यह विषय किस तरह से जा रहा है। ये चिंता का विषय नहीं है वाणी जी?
देखिए, मैं आपको इतने स्पष्टता से बोल रही हूँ, हम गंभीर विषयों पर जब चर्चा कर रहे हैं तो गंभीरता पूर्वक करनी चाहिए, परंतु झूठ नहीं बोलना। और दूसरी चीज, ये भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में, उसने बहुत स्पष्ट और साफ किया है कि हम जीरो टॉलरेंस के तहत काम करते हैं। जीरो टॉलरेंस का मतलब होता है जीरो टॉलरेंस अनियमितताओं के लिए, अपराध के लिए, और बहुत जिम्मेदारी से मैं आज आपको ये बोल रही हूं कि जहां जहां अनियमितताएं होती हैं वहां संज्ञान लेके उचित कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होती है। इसलिए मोहन यादव जी जहां संवेदनशील है वहां वो चिंतन और मंथन करके उचित निर्णय भी उचित समय पर लेते हैं, और ये निरंतरता उनके कार्यों में दिख रही है। इसीलिए कांग्रेस के पास जब खोखले बातें हैं, विकास से जुड़ी हुई कोई बात नहीं है, जनता से वो दूरी बना चुके हैं, ये सब जितनी भी टिप्पणियां कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं वो खोखली हैं। उनके जितना राष्ट्र का नेतृत्व खोखला है उतनी ही उनकी बातें अभी खोखली हैं। आशुतोष, हाँ जी जी आशुतोष। बिना इंटरप्ट के मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, अगर मैम मुझे इजाजत दें और बोलने दें। हाँ जी बिल्कुल। खोखली बातों की बात हुई, मैम ने कहा कि जो है हम झूठ परोस रहे हैं, लेकिन ये आज डिबेट इसलिए रखी गई है क्योंकि आपके संज्ञान में भी ये बात आई कि सरकार यूनिवर्सिटी को बंद करना चाहती है। क्या ये भ्रम हम फैला रहे हैं क्या? ये तो सरकार के द्वारा ही कही गई बात है ना, तो भ्रम फैलाने वाली कोई बात ही नहीं है। पहली बात। दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये है, दो चीजें हैं, पहले मैं स्पष्ट कर दूं। शासन विचार कर रहा है तो उसके बंद कारण करने से महत्वपूर्ण यह है कि बंद करने की कगार पे क्यों जा रही है, बंद करने का कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं है। आशुतोष, चर्चा होनी चाहिए, वो इस विषय पे होनी चाहिए कि यूनिवर्सिटी बंद करने का कारण क्या है, क्यों इसलिए मुसीबत बन पड़ी सरकार के सामने कि सरकार एक इतने बड़े विश्वविद्यालय को जो मोहन यादव जी ने स्पष्ट कहा था कि बंद नहीं हो रही है, ये स्पेक्युलेशंस बंद करिए। कहीं ना कहीं उसमें कमियां हैं, कहीं ना कहीं लगातार उसमें भ्रष्टाचार है। जो रिजल्ट्स की हमको उस विश्वविद्यालय से उम्मीद थी वो हमको उसके अनुरूप जो है रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। डॉक्टर शर्मा, थोड़ी देर पहले हमारी चर्चा चल रही थी जिम्मेदारों से, भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी हैं, आप जानते ही होंगे, सीनियर स्पोक्स पर्सन है, साथ में उनका अपना एक रिश्ता है क्षेत्र से भी और इस विषय से भी। उनका कहना यह है कि ये विश्वविद्यालय सुचारू रूप से चलेगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है और परिस्थितियां बेहतर करने की कोशिश हो रही है। वास्तविक स्थिति वर्तमान में कैसी नजर आ रही है आपको, क्या हालात हैं इस विश्वविद्यालय के, डॉक्टर शर्मा? मेरे हिसाब से तो अभी पहले के मुकाबले में काफी सुधार हो रहा है। पहले जो स्थिति थी वो काफी कम स्टाफ था और काफी दिक्कतें आती थी। अब काफी इसमें इम्प्रूवमेंट इन कारणों से हुआ है। एक तो स्टाफ थोड़ा बढ़ा है और दूसरा अपना जो वर्कलोड भी कम किया गया है शासन द्वारा। कुछ कॉलेजेस को डिटैच किया गया है, कुछ को दूसरी जगह से संबंध किया गया, तो इस कारण से अभी वर्कलोड भी कम हुआ है और स्टाफ भी बढ़ा है। इसके अलावा शासन ने भी कुछ एक्स्ट्रा सुविधाएं दी हैं यूनिवर्सिटी को, तो इस कारण से पहले के मुकाबले में हम कह सकते हैं कि सुधार हो रहा है। और हम उम्मीद है कि जिस तरह से शासन इसमें रुचि ले रहा है और सभी जिम्मेदार व्यक्तियों ने इस बारे में बताया है कि वो और भी ज्यादा इसमें रुचि लेंगे, तो मेरे को लगता है कि यूनिवर्सिटी सुधार की तरफ जा रही है। ये बदलाव कब से हुआ है डॉक्टर शर्मा? क्योंकि जिस तरह की स्थितियां थी उससे जबलपुर के लोगों से मेरी पहले बात हुई थी, बीच में डॉक्टर राजेंद्र शुक्ला हमारे कार्यक्रम में जबलपुर पहुंचे थे, तब उन्होंने इसका आश्वासन जरूर दिया था, लेकिन 275 तकरीबन स्थायी अधिकारियों कर्मचारियों की, स्टाफ की वहां आवश्यकता है, लेकिन उसकी तुलना में अभी 25% भी नहीं है। आउटसोर्सेस के भरोसे ये यूनिवर्सिटी चल रही है। आपको लगता है कि ये व्यवस्था कारगर साबित हो रही है? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आउटसोर्सिंग से ही ज्यादा काम चल रहा है, पर इसमें थोड़ा एक प्लस पॉइंट ये है अभी आज की स्थिति में कि ये जो रेगुलर कर्मचारी जो एक्स्ट्रा बढ़े हैं वो उनको काफी अब अनुभव हो गया है यूनिवर्सिटी का, तो अलग अलग यूनिट। इसके अलावा क्या किया गया है कि जो बाहर के प्रोफेसर्स हैं उनको भी अटैच किया गया है अपने यूनिवर्सिटी से, तो वो भी अपना सहयोग दे रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि इनके जो अनुभव हैं, हमारे प्रोफेसर्स के अनुभव हैं, उसके कारण से कर्मचारियों को भी ट्रेनिंग मिल रही है। हाँ, ये बात जरूर है कि आउटसोर्सिंग पर हमें कम डिपेंड करना चाहिए और रेगुलर कर्मचारी देने की प्रक्रिया को स्टार्ट कर देना चाहिए। उससे यूनिवर्सिटी जो है जल्दी और ज्यादा तेज गति से बढ़ेगी। तो इस बारे में तो मैं आपसे सहमत जरूर हूँ, पर ये डेफिनेट है कि यूनिवर्सिटी में जो पहले के मुकाबले में जो हम लोग थे उस समय की स्थिति के मुकाबले में काफी सुधार हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है।
डॉक्टर शर्मा, चूंकि समय का अभाव है, एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा, क्योंकि संशय की स्थिति ना रहे लोगों में। एक बहुत महत्वपूर्ण बात वो ये है कि पहली बात, जो लोगों के मन में एक अविश्वास सा आ गया है इस व्यवस्था को लेकर मेडिकल यूनिवर्सिटी की, आपको क्या लगता है कि अब जो प्रयास हो रहे हैं उससे वो चीजें बेहतर हो जाएंगी? जो एक मैसेज लोगों के बीच में है, प्रदेश में है, और साथ में जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में, वो सुधर जाएगा? और दूसरा, इस 14 साल का जो अंतराल है, इस 14 साल में जिस गति से इस विश्वविद्यालय के लिए विकास कार्य, स्थापना है, स्टाफ होना चाहिए, उससे कितने पीछे ये यूनिवर्सिटी है? आखिरी कमेंट है डॉक्टर शर्मा, उसके बाद चूंकि समय का अभाव है इसलिए थोड़ा जल्दी जी। मैं सहमत हुआ। मैं कहना चाहता हूँ कि पीछे जरूर है हम लोग, पर पहले जो पिछले 14 साल में जो चीज हुई थी उसके मुकाबले में पिछले 5-6 सालों में काफी फास्ट हुआ, क्योंकि शासन ने काफी इसमें सहयोग दिया है, और साथ में जो अभी के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी जुट गए हैं पूरी तरीके से। और जो अभी आखिरी में एक स्केयर आया था बंद होने का यूनिवर्सिटी का, वो केवल स्केयर था, इसमें बंद होने की कोई संभावना है नहीं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता किसी हालत में कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बंद हो जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर शर्मा ने कही है कि ये यूनिवर्सिटी बंद नहीं होगी, इसको लेके जितनी चर्चाएं हैं वो दरकिनार होगी। डॉक्टर वाणी अहलुवालिया भी इसको लेकर आश्वस्त कर रही है, लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण चिंता जो आशुतोष चौकसी ने जताई है वो ये है कि जिस तरह के हालात अब तक बने हैं और जिस तरह की चर्चाएं विश्वविद्यालय को लेकर अब तक हुई हैं, उस पर विराम लगना जरूरी है, और उसके लिए सरकार को और ज्यादा संवेदनशील और गंभीर होना पड़ेगा। चलिए, आज मुद्दे में दम है इतना ही। हमारे साथ मेहमान जुड़े, डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जी जुड़ी, आपका धन्यवाद। आशुतोष चौकसी जी, आपका धन्यवाद। और हमारे साथ पूर्व कुलपति मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर RS शर्मा जुड़े। आप तीनों मेहमानों का करते हैं धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।